नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। छोटी सी जिंदगी है, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कीजिए। सो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। वो क्या चीज़ है जो वो छुपा रहे हैं, आपको नहीं दिखा रहे हैं। वो फीलिंग्स हो सकती है, इंटेंशंस हो सकती है, या फिर कुछ और हो सकता है। तो हम आज चेक करेंगे कि क्या छुपा रहे हैं वो आपसे। ठीक है, तो मैं 2 पायल रखूँगी और आप इंट्यूटिवली चूज़ कीजिएगा। मैंने शफल नहीं किया है, मैं भी शफल करूँगी। 1 and 2। तो आप अपने अकॉर्डिंग कार्ड चूज़ कीजिएगा। आज मैं एक दूसरा स्प्रेड ट्राई करूँगी, जिससे कि पूरी डिटेल्स में रीडिंग करूँगी मैं आज। तो इंट्यूटिवली कार्ड चूज़ कीजिए, पाइल 1 एंड पाइल 2। ठीक है, प्रॉब्लम होती है तो आंख बंद करें, मेडिटेट करें कार्ड में कुछ देर और उसके बाद अपना कार्ड चूज़ करें। कुछ देर वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद कार्ड चूज़ करें। ठीक है, सो आई होप कि आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। मैं भी पाइल 1 के साथ जा रही हूँ और पाइल 2 को हम लोग यहाँ रखते हैं। ठीक है, गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इंटरमोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, यू बॉन्ड डिपेंड्स। यस, यही तो हम आज देखने जा रहे हैं कि वो क्या छुपा रहे हैं और क्या नहीं बता रहे हैं। सो आज मैं कुछ एक अलग ट्राई करने वाली हूँ, एक अलग स्प्रेड ट्राई करने वाली हूँ मैं। कैल्टिक क्रॉस पूरी डिटेल में रीडिंग करेंगे हम। क्या है दिल में, कॉन्शियसली क्या सोच रहे हैं, दिल, दिमाग, धड़कन, सब जो उनकी जितनी भी जो अंदर सोच चल रही है ना, थॉट्स, सबको हम देखेंगे कि क्या चल रहा है उनके अंदर। ठीक है, सो मैं ये बता दूँ कि ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। भले ही पाइल्स है लेकिन पाइल को बहुत लोग चूज़ करेंगे ना, तो इसलिए सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है आप उतना रखें और बाकी का दूसरों के लिए छोड़ दें। ठीक है, जेंडरलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल है, फीमेल है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं। आप मैरिड हैं, आप किसी क्रश के लिए देख सकते हो, लवर के लिए देख सकते हो, किसी सिचुएशनशिप में हो, किसी भी इंसान के लिए आप ये देख सकते हो, लव्ड वंस के लिए। ठीक है, नाउ अब हम चेक करेंगे कि पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है, डिवाइन प्लीज गाइड कि क्या छुपा रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स से, उनके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं। स्ट्रेंथ छुपा रहे हैं अच्छा, सो मेरे व्यूअर्स से उनके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। बहुत इमोशनल है लेकिन छुपाएंगे। ओके, अपने ईगो के चलते ये जो है कार्ड दिख रहे हैं आपको, अपने ईगो के चलते जो है, जो भी आपके बीच प्रॉब्लम हुई इनके ईगो के चलते, राइट। फ्रेंड प्लीज गाइड वाह, थोड़े से कार्ड्स हम और लेंगे। जस्टिस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन आज का ये है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मुझे आप लोगों का रिलेशन नहीं लग रहा है।
बात सिर्फ इतनी है कि ये जो इंसान है ये अपने जो फीलिंग है ना, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार इनके मन में आपके लिए, बहुत लॉयल भी हैं आपके लिए ये, और ये शादी भी करना चाहते हैं आपसे, आपके साथ ज़िंदगी, अपनी आगे की ज़िंदगी भी ये देख रहे हैं आपके साथ। लेकिन ऐसा है कि ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। पहली चीज़, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत दिमाग से चलने वाले इंसान हैं और बहुत फोकस्ड हैं अपने हर काम में। मुझे लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा इनका फ्रीडम, मतलब कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये चीज़ें इनको पसंद नहीं है आपकी। ये चीज़ छुपा रहे हैं आपसे, ये नहीं बता रहे होंगे आपको कि मुझे नहीं पसंद है, या फिर जब आप इनको बार बार आप इनको मैसेज करते हैं तो आपके मैसेज का बहुत लेट से वो रिप्लाई करते होंगे आपको, एकदम मतलब होता ना कि कॉन्स्टेंटली आपको मैसेज नहीं करते होंगे, या फिर आपका मैसेज को रिप्लाई नहीं करते होंगे। ये एक प्रॉब्लम है इनको नहीं पसंद है कि कोई हमेशा है ना इनके ऊपर कंट्रोलिंग एक रखे कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, ये इनको पसंद नहीं है ये चीज़ें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो इनसे कि ये अपने इमोशंस को या फिर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें आपसे, जो कि प्यार ये बहुत करते हैं लेकिन ये ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे। एक बहुत बोल्ड पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा। आई एम सॉरी फॉर माई थ्रोट, मेरा गला भी इतना सही नहीं है, मैं हीलिंग कर रही हूँ बट स्टिल इतना सही नहीं है, तो बीच बीच में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। सो प्लीज़ फॉरगिव मी माई थ्रोट। एंड आई नो कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती होंगी आप लोगों के लिए, है ना। तो ये जो इंसान है ये ओवर इमोशनल या फिर बहुत कंट्रोलिंग इनको पसंद नहीं है बिहेवियर, कहाँ हो, कैसे हो, बार बार अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपको पल पल की खबर देंगे तो ये नहीं देंगे आपको, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रहेगा। प्यार बहुत करते हैं, लॉयल हैं, ठीक है, बहुत लॉयल हैं, प्यार करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं आपसे, और या फिर कोई ऑफ़र देना चाहते हैं आपको, ठीक है। सो मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान जो है बहुत लॉयल रहे हैं आपके साथ, आपके साथ अगर है तो ये आपके साथ ही हैं, फिर इनको ऐसा नहीं है कि मतलब टाइम पास कर रहे हैं या फिर किसी और से फ्लर्ट कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है इनकी। और लॉयल है ये इंसान, आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, आपके साथ आगे की ज़िंदगी भी देख रहे हैं। जो लोग शादी कर सकते हैं, अनमैरिड हैं, येस डेफिनेटली ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। जो नहीं कर सकते हैं शादी, वो एक ऐसे कमिटमेंट में रहेंगे कि ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, इस टाइप का एनर्जी मुझे दिख रहा है। स्ट्रेंथ में ये इंसान, ये इंसान अगर नो कांटेक्ट में है, आप हैं, तो ये इंसान बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। ये स्ट्रेंथ में आ गए हैं, बहुत जल्दी आपको इनसे एक कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, और एकदम लाइक कंप्लीशन की तरफ है। मतलब जो भी अगर सेपरेशन है आपका, तो ये कंप्लीशन की तरफ है, सेपरेशन एंड होने वाला है। थोड़े से थक गए ये इंसान, लाइक ऑन एंड ऑफ जो चलता है आप लोगों का, तो थोड़े से ये इंसान जो है थक गए हैं। अब ये नहीं चाहते हैं कि इस तरह से ऑन एंड ऑफ हो रिलेशन में, और ये चाहते हैं अपना 100% आपको देना, इस रिश्ते में अपना 100% देना, आपको वो प्यार, प्रोटेक्शन, लव, केयर वो देना। थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो सकते हैं ये इंसान, बहुत ज़्यादा इनको नहीं पसंद है कि इनको कोई कंट्रोल करे, लेकिन ये जो इंसान है ये लोगों को अपने कंट्रोल में ही रखना चाहते हैं। इनको पसंद नहीं कि इनके कंट्रोल से लोग चले जाएं। अगर ये कह रहे हैं ये करना है तो मतलब ये करना है, और कोई इनका बात काटे ये इनको पसंद नहीं है, ठीक है। तो एक किंग वाली एनर्जी है इनकी, मैं जो बोल रहा हूँ वही होना चाहिए ऐसा, लेकिन लॉयल है इंसान, ठीक है। और इनसे आपको एक कमिटमेंट और ये भी मिल सकता है, मिलेगा फॉर श्योर। अभी मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है ब्रेकअप में है, आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, और इस इंसान की जो हालत है वो बहुत ओवरवेलमिंग वाली है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, अनहैप्पी वाली एक एनर्जी है। खुश नहीं है इंसान, ठीक है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, ओवर इमोशनल है ये, और ये चाहते हैं कि ये इस रिलेशन में वो एक बैलेंस लेके आएँ और आपको एक कमिटमेंट दे, आपके साथ आगे बढ़ें, ये चाहते हैं। बट
आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये इंसान अभी, और एक ऐसी एनर्जी में है ना कि रात की नींद इनकी नहीं है, सो नहीं पा रहे हैं रात में, ठीक है। इनको सर दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है, माइग्रेन, इस सब का कोई प्रॉब्लम इनको हो सकता है, या फिर कोई हेल्थ इश्यू इनको हो सकती है। नींद नहीं है इस इंसान की, ठीक है। ये इतना ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में कि इनकी नींद उड़ी हुई है एकदम। स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है कि स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, बट ओवर इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल आपकी तरफ देख रहे हैं मे बी। और मुझे जो लग रहा है ना कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। सोलमेट्स हो सकते हो आप लोग, किंग और क्वीन की एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप भी थोड़ा सा ऐसा हो गया कि मैं टायर्ड हो गई हूँ टाइप का एक एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी, ठीक है। कि वेट करके हो, या फिर लड़ के हो, झगड़ के हो, फाइट करके हो, या फिर आर्ग्यूमेंट्स करके हो, या फिर ऐसी एनर्जी है आपकी कि आप भी टायर्ड लग रहे हो मुझे, और आपका ऐसा है कि मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे लग रहा है। आप कर नहीं पा रहे वो अलग बात है, बट आप ट्राई कर रहे हो मूव ऑन करने का इनसे। और ये इंसान जो है वो आपको देख रहे हैं, ठीक है। इनकी नज़र आपकी तरफ है, पूरी की पूरी नज़र इनकी आपकी तरफ है। ये आपको स्टॉक करते होंगे अलग अलग आईडीज से आपके सोशल मीडिया में, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी। बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी एनर्जी, बर्डन फील कर रहे हैं, गिल्ट में हैं। मे बी कुछ ऐसा इन्होंने आपको बोला होगा जिससे कि आपका भी सेपरेशन हुआ है, इनके कारण ही हुआ है, इनके चलते हुआ है। वो एक गिल्ट में है, तो इन्हें ज़रूरत है कि अपनी एनर्जी को ये रिलीज़ करे, इस नेगेटिव एनर्जी को। बट आ रहे हैं स्ट्रेंथ में, मुझे लग रहा है कि हीलिंग हो रही है इनकी, ठीक है। एकदम से इस पे काम करना चाहते हैं ना, ये मतलब मन बना लिए अपना कि मुझे इस रिश्ते में काम करना है, आप भले करे चाहे नहीं करे। अब इनको ये भी समझ में आ रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे, ठीक है। इनको ये भी एक मन में एक डर तो बहुत ज़्यादा, इतने डरे हुए इंसान कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ, कहीं आपको ये खो ना दे। ये सब छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है। ये आपसे बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं। हम और भी कार्ड्स निकालेंगे, बट इसमें अभी ये काम करना चाहते हैं बहुत बहुत, मतलब होता है ना कि उनको पता है कि आप नहीं करने वाले हो आप, ठीक है। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे कि ये करे, और ये काम करना चाहते हैं। अब पूरी मेहनत शिद्दत से ये इस रिश्ते को ये निभाना चाहते हैं ये इंसान। और एक एनर्जी इनकी ऐसी है ना, देखिए इनकी तरफ से मुझे एक सॉरी, एक एक ये अपोलॉजी आते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है। माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, जो भी इन्होंने आपका जो आपको समझा नहीं, इन्होंने आपको हर्ट किया, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, इन्होंने किसी और के चलते में भी किया होगा, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये सॉरी बोलना चाहते हैं आपसे, ठीक है। और ये बढ़ रहे हैं आपकी तरफ बहुत जल्दी, बहुत जल्द मुझे लगता है कि आपको एक सॉरी इनसे मिलने वाली है। और स्ट्रेंथ में आ रहे हैं सारे कार्ड्स, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आपको एक सॉरी मिलने वाली है इनसे। शॉर्ट टर्म में आपको जो है इस इंसान से एक बैलेंस ज़रूर मिलेगा, ये आपको बहुत अच्छे से समझेंगे। एक मैसिव हीलिंग चल रही है अभी, ठीक है। जो भी सोल जर्नी में है, या फिर जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, बहुत अच्छे से अभी आप इनको देखोगे, आप एक शिफ्ट देखोगे इनके बिहेवियर में, ठीक है। बहुत ज़्यादा बैलेंस लेके आना चाहते हैं ये इंसान इस रिश्ते में। आपको लव रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, जो प्यार इन्होंने मतलब आपने इनको दिया वही प्यार ये आपको देना चाहते हैं। देखिए मुझे ये लग रहा है ना, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पहले गिवर रहे होंगे, बहुत गिविंग एनर्जी में रहे होंगे, और इनको एक गलतफहमी हो गई कि आप हमेशा इनको वैसे ही रहेंगे आप इनके लिए। और मे बी अभी आप उनको उस तरह से आप नहीं जाते होंगे उनके पास, या फिर आप माफ़ी नहीं मांगते होंगे पहले की तरह। आप झगड़ा कुछ जो है सॉर्ट आउट करने का आप नहीं ट्राई करते होंगे, आप भी अपने ईगो में अभी आगे होंगे इनको देख देख के। तो इनको अब एक डर आ गया मन में कि कहीं आप वापस नहीं आए, या फिर कहीं आप नहीं माने, या फिर कहीं इन्होंने आपको खो दिया, ऐसा एक डर इनके मन में मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए एक बैलेंस लेके आएंगे इस रिश्ते में ये इंसान, एकदम इक्वालिटी लेके आएंगे। जिस तरह से ये आप इनको प्यार करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, केयर करते थे, अब ये वही रेस्पेक्ट प्यार केयर आपको करना चाहते हैं, एक बैलेंस लेके आना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि इस इंसान से आपको शादी का कमिटमेंट भी मिलेगा, एक मैरिज कमिटमेंट मिलता हुआ मुझे दिख रहा है इस इंसान से। तो
ये जो है चीज़ें ये इंसान छुपा रहे हैं आपसे, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल है। मे बी ये इंसान रात को रोते भी हैं, इनको नींद नहीं है रात की, इनकी नींद खत्म हो गई है, ठीक है, और बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ ना, आपको चाहिए इंसाफ, जस्टिस ठीक है, आपने बहुत किया है इस इंसान के लिए और अभी आपको चाहिए जस्टिस। आपने बहुत वेट किया इस इंसान का, ठीक है, मुझे लग रहा है लंबा वेट आपने किया है इस इंसान का, और आपको किसी भी तरह से आपको जस्टिस चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना किया इस रिश्ते में, तो फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ, आपका ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। और आगे भी जो है मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है। आगे भी आप कॉन्फ्लिक्ट्स, थोड़ी सा फाइट, मतलब ये इंसान जब आएंगे तो फिर से आप फाइट करने के मोड में मुझे दिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि ठीक है इंसान आए, माफ़ी मांगे, आप माफ़ कर दे, आपको एक एक सवाल का अपना जवाब चाहिए, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। और आपके मन में ऐसा है कि आपने ही इस रिश्ते में किया है, हो सकता है कि आपने ही इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा किया होगा और आपके इंसान जो है, आपके पर्सन जो है, वो इतना एफर्ट उस टाइम नहीं लगाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब एक जन गिविंग मोड में रहता है ना, तो सामने वाला इंसान उनको ऑब्वियसली उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इतना ज़्यादा मतलब इक्वालिटी होना चाहिए, है ना। अगर वहाँ से आपको मिल रहा है तो फिर आप उनको ज़रूर लव केयर और रिस्पेक्ट दें, नहीं मिल रहा तो फिर मतलब ही नहीं बनता है ना। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते का जो बोझ है ना, वो आपने ही ढोया है और इस इंसान ने अपना एफर्ट ही नहीं लगाया। बहुत ज़्यादा हर्ट हो आप भी, ठीक है, आपकी भी जो कंडीशन मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा विक्टिम एनर्जी में कि मेरे साथ गलत हुआ, क्यों हुआ, इसका जवाब आपको चाहिए। तो ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। थोड़ा सा हम और भी इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है, दूसरे कार्ड से, दूसरे डेक से, तो फिर पता चलेगा कि क्या है और क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन आपसे। तो ये जो इंसान मुझे दिख रहा है ना, इनकी बहुत डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं समझ में आता, इतना डर लगता है तो फिर क्यों हरकतें ऐसे होती है। बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत एक्सट्रीम लेवल में है इमोशनल। रात को इनको नींद नहीं आ रही है, रात को उठ के रो रहे हैं, ये भी हो रहा है। आपको भी आपको भी ट्रस्ट नहीं होगा इस बात पे, बट जब आपके पर्सन से बात आपकी होगी ना, उस टाइम आपको इस बार पूरा एक्सप्रेस करेंगे वो, ठीक है, एक्शन लेने वाले हैं ये, ठीक है। वॉकिंग अवे क्लैरिफाई करेंगे हम इसको, कम्युनिटी, ओके। तो मे भी एज गैप हो सकता है आप लोगों का, कम्युनिटी इशू हो सकता है आप लोगों का, कि रिलीजन अलग अलग हो सकता है आप लोगों का, या फिर कुछ इश्यूज हो सकते हैं दोनों के आपके। डिवाइन प्लीज गाइड, क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स, क्या छुपा रहे हैं उनसे और क्या नहीं बता रहे हैं। रात में रो रहे हैं, आपकी बहुत याद आ रही है और डर लग रहा है, ये नहीं बता रहे हैं, ठीक है। जब बात हो तो पूछिएगा कि कितनी रात रोए उन्हें। रोएंगे लेकिन आएंगे नहीं, क्या है प्रॉब्लम यार। छोटी सी जिंदगी है ना, ख़त्म करो ईगो। देखिए कम्युनिटी आप लोगों का इशू हो सकता है, ठीक है, मुझे लग रहा है सक्सेस मिलेगा फॉर श्योर। स्टिलनेस, रुके हुए हैं, रुकी हुई सी एनर्जी है, रिलीज़ कर रहे हैं, हाँ यस, रिलीज़ कर रहे हैं कुछ चीज़ों को ये, ठीक है, कुछ चीज़ों को ये रिलीज़ कर रहे हैं और अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, आई थिंक। अच्छा मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। डोंट स्टॉप इफ़ यू बिलीव एंड लेट गो, यस। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, देखा मैंने बोला ना, ये इंसान आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। नाउ इनको ना एक्शन लेने में प्रॉब्लम है, ठीक है। वही एक किंग वाली जो एनर्जी है ना, कि झुकूंगा नहीं, इस टाइप की एक एनर्जी, या फिर कैसे झुकूँ, या फिर इतना इतना ज़्यादा हार्श आपके साथ बिहेव किया है इन्होंने कि अब इनको लग रहा है कि कैसे जाऊँ, या हो सकता है कि खुद से इन्होंने मना किया हो आपको कि नहीं बात करना मुझे, मत फ़ोन किया करो मुझे तुमसे कोई नहीं रखना है कनेक्शन, कुछ इस तरह का आपसे इन्होंने खुद ही बोला है और खुद ही इन्होंने ब्रेकअप किया है, ठीक है। तो इनको अब ऐसा हो गया है कि किंग वाली एनर्जी है ना, तो कैसे झुकूं और कैसे बोलूं कि डर लग रहा है कि तुम छोड़ के चली जाओगी या चले जाओगे।
तो ये एक एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी, ठीक है। यही है प्रॉब्लम, इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपने मूव ऑन कर लिया, इनको ये लग रहा है। तो ये अंदर से बहुत डरे हुए हैं कि कहीं आप किसी के साथ मूव ऑन कर गए। हो सकता है कि आप कोई ऐसी स्टेटस में कोई ऐसी पोस्ट आप डाल रहे हो कि इनको लग रहा है कि इतनी खुश क्यों है ये, कहीं इसके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। ये एक डर इनको बहुत सता रहा है, जिसके चलते इनको रात में नींद नहीं आ रही है, ठीक है। और मुझे दिख रहा है ना कि कम्युनिटी प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिटी लाइक उनके कोई फ्रेंड या फिर आपके कोई फ्रेंड या फिर कोई म्यूचुअल फ्रेंड या कोई कज़न हो सकता है जो कि आप लोगों के सॉर्ट आउट करा सकता है ये जो भी सेपरेशन है। तो मे भी कोई और इन्वॉल्व होगा आपके बीच में, जो सेपरेशन है इसको ख़त्म करने के लिए कोई और इन्वॉल्व हो सकता है इसमें, आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। थर्ड आई चक्र इनका एक्टिव हो रहा है, इसलिए जो प्यार है ना वो आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है इनका प्यार, ठीक है, क्योंकि थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है। तो देखिए हीलिंग तो हो रही है इस इंसान की, इसलिए इनको एक्शन मोड में आ रहे हैं ये, ठीक है। हीलिंग हो रही है इसलिए समझ पा रहे हैं कनेक्शन को, जर्नी को, तो हीलिंग चल रही है इनकी, ठीक है, डोंट वरी। फिर से देखिए कम्युनिटी, अच्छा एक तो कम्युनिटी आपके कोई ऐसा होगा जो कि आपका रियूनियन में आपको सपोर्ट करेगा, और एक जो है हो सकते हैं उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जो कि ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, जिसके चलते वो नहीं आ रहे, आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। मे बी उनकी फैमिली हो सकता है रीज़न कि आपके घर पे ये पता हो कि आपके साथ कनेक्शन में है वो, और शादी करना चाहते हो, या फिर घर पे बात किया हो उन्होंने और घर पे मना कर दिया हो, या फिर कुछ ऐसा रीज़न है जो कि कम्युनिटी प्रॉब्लम है यहाँ पे एक जगह, और एक जो है आपको सपोर्ट मिलेगा कम्युनिटी से, ठीक है। सक्सेस में भी मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का थोड़ा सा क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी है और बहुत इजीली आप लोगों को सक्सेस नहीं मिलता है ना, स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होते हैं हमें, तो बट ये इंसान काम करेंगे, ठीक है। और ये सोच रहे हैं कि इसको कैसे, देखिए रिलीज का कार्ड आया तो इनको पता है कि सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है अपने रिलेशन में, इनको क्यों नहीं, जब मतलब होता है ना कि जब हम पलट के देखते हैं जब पास्ट अपना, और जब आप अलग हो, अभी नो कांटेक्ट में जब आप हो, तो ये इंसान जो है इनको ये लग रहा है कि इतना डिवाइन ने मुझे इतना एक अच्छा पार्टनर दिया, जो कि मुझे इतना लव केयर जैसे मिल रहा था मुझे, जो कि मुझे अनकंडीशनल जैसे प्यार मिल रहा था, फिर ऐसा क्या हुआ कि हम लोग अलग हो गए, ऐसा। तो ये एक रियलाइजेशन इनको है, इसलिए ये खड़े होकर ना बड़े आराम से चीज़ों को देख रहे हैं, अभी समझ रहे हैं, और वो जो एक उनकी किंग वाली जो एनर्जी है ना, अब उसे रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। जो ईगो उनका है, कंट्रोलिंग बिहेवियर है, मैं जो बोल रहा हूँ वही, जो वाली नेचर इनकी थी ना, अभी आप देखोगे कि वो चीज़ इनकी थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है। सॉरी फॉर माई थ्रोट, फॉर माई वॉइस, थोड़ा सा मेरा अभी भी ठीक नहीं हुआ है, कुछ दिन और लगेंगे आई थिंक। तो उन चीज़ों को ये रिलीज़ कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, बहुत जल्दी इनसे सॉरी और एक कमिटमेंट मिल सकता है। सो एक्सक्यूज मी, आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको रुकना नहीं है, ठीक है। जैसे आप अभी हो आप वैसे ही रहो, इनको ज़्यादा अभी ये हीलिंग हो रही है और समझ रहे हैं चीज़ों को, अभी आप इनको डिस्टर्ब मत करो, ये आएंगे आपके पास फॉर श्योर। आपको बस विश्वास रखना है, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में है, आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको विश्वास रखना है, और जो भी चीज़ है ना उनको लेट गो करें आप, ठीक है। आपको लग रहा है सेपरेशन है, ये आएंगे कि नहीं, ये आएंगे, ये 100% आएंगे। एक बिलीव ये रखें कि जो चीज़ आपकी है वो आपको मिलेगी फॉर श्योर, वो कहीं नहीं जाएगी। कुछ दिन के लिए सेपरेशन आता है, और सेपरेशन भी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आपके हायर लेवल आपको आपके हायर लेवल में ले जाने के लिए सेपरेशन आता है। सेपरेशन स्पिरिचुअल जर्नी में जस्ट एक इल्यूजन है, तो इसको इतना सीरियसली लीजिए मत। सॉरी फॉर माई थ्रोट। तो सेपरेशन को इतना ज़्यादा इतना सीरियसली लीजिए ही मत, मैं तो यही बोलूँगी। और स्पिरिचुअल जर्नी में इतना सेपरेशन, इतना ऑन एंड ऑफ होता है ना, कि मुझे तो लगता है कि यूज्ड टू हो जाना चाहिए सबको, है ना। और अब सेपरेशन हुआ है तो मतलब ये आपको आपके हायर लेवल में ले जाने के लिए ही सेपरेशन होता है, ठीक है। तो सेपरेशन अगर हुआ है तो
अपना सोल पर्पस, उस चीज़ों को जब आप अपना सोल पर्पस क्या है ये जानने में जब आप अपना समय लगाएंगे और इनके ऊपर ध्यान कम देंगे, आप लेट गो करेंगे इनको, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप लेट गो करते हो ना, ट्रस्ट करके, डिवाइन पे ट्रस्ट करके, जब सरेंडर करके जब आप लेट गो करते हो ना, तभी ही मिराकल होता है आपकी लाइफ में, ठीक है। जब तक आप पूरा फोकस इनके ऊपर रखोगे ये नहीं आएंगे। तो फोकस को पूरा अपने तरफ शिफ्ट करो, अपने सोल पर्पस पे शिफ्ट करो। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे सोल पर्पस क्या है, कैसे जाने। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी में सोल पर्पस आपको रिवील किया जाता है टाइम से, ठीक है। जब आप इतने ज़्यादा हील हो जाओगे और इतने बैलेंस्ड हो जाओगे, हायर लेवल में अपने आ जाओगे, हायर सेल्फ में अपने आ जाओगे, आपको खुद डिवाइन वो सोल पर्पस आपका जो है रिवील करेंगे। तब तक आप सोल पर्पस मतलब क्या होता है कि आपसे कोई इंसान को हेल्प मिले, आपसे कोई इंसान को आप तकलीफ, किसी को हर्ट नहीं करो। आप किसी गरीब बच्चों को देखते हो तो उनको खाना खिलाओ, कुछ ठंड के टाइम पे कुछ उनको कुछ कंबल वो सब दान करो, डोनेट करो। किसी अनाथ आश्रम में आप डोनेशन दे सकते हो, जितना आप सको उतना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डोनेशन मतलब आप लाखों का डोनेशन दो, नहीं, आप जितना सक रहे हो उतना करो, है ना। पेंसिल्स दे दो, छोटे जो गरीब बच्चे जो होते हैं उनको पेंसिल्स दे दो, कुछ भी ऐसे अपनी तरफ से आप किसी को खुश करने का, लाइक जो लोग नहीं सामर्थ्य हैं, जो नहीं अपने से कर पाते हैं, उनको आप कुछ एक हेल्प करके उनके फेस में जो स्माइल आता है ना, यही है आपका सोल पर्पस, ठीक है। दूसरों को स्माइल, दूसरों को खुश करना। लाइक अगर आपका सोल पर्पस मतलब बड़ा सोल पर्पस आप खोजने जा रहे हो, कहीं क्या बड़ा सोल पर्पस है, ऐसा नहीं होता है। छोटे छोटे और एक सोल पर्पस नहीं होता है, ठीक है। सोल पर्पस का मतलब ये है कि बहुत सारे, मतलब आपसे स्पिरिचुअल जर्नी मीन्स कि आप अर्थ को, अर्थ की वाइब्रेशन को आप हाई करने के लिए आप आए हो दुनिया में, ठीक है। तो कैसे वाइब्रेशन हाई करोगे? आप खुद का वाइब्रेशन इतना लो करके रखोगे तो आप पूरी कम्युनिटी का, अपनी फैमिली का, पूरे कंट्री का, पूरे अर्थ का कहाँ से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे आप? तो इसलिए अपनी वाइब्रेशन को पहले हाई करो, अपने सोल पर्पस को ध्यान दो, अपने सोल पर्पस पर काम करो आप, और फिर लेट गो करो इनको। इनकी हीलिंग चल रही है, इनकी हालत बहुत ख़राब है, ठीक है। ये जो आपको छोड़ के गए हैं ना, इनकी हालत बहुत ख़राब है, ये वापस आ रहे हैं आपकी तरफ, डोंट वरी। जो आपका है वो आपका ही है, उसको कोई नहीं लेके जाएगा, ठीक है। और इनको भी पता है कि जो इतना प्यार जो करने वाली थी या था, उसे छोड़ के मैं किसी और के पास जाऊंगा तो कौन प्यार करेगा इनको? इतने जो इतना ईगो लेके बैठे हैं ये, तो इनको पता है, ठीक है। इनको जो है आप ही झेल सकते हैं। तो ये आ रहे हैं आपकी तरफ, डोंट वरी, परेशान नहीं हो इनको लेके, आप अपने ऊपर फोकस हो और फिर देखो चमत्कार कैसे होता है। ये स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब जब आप लेट गो करके अपने पार्टनर को डिवाइन पे सरेंडर करके जब आप लेट गो करते हो, जब अपने ऊपर आप फोकस होते हो, जब अपने सोल पर्पस पे आप काम करते हो, आपको सब कुछ मिलता है आपकी लाइफ में, ठीक है। ना सिर्फ आपके पार्टनर, आपको अबंडेंस मिलेगा, फाइनेंशियल गेन होंगे, आपके ऑफर्स मिलेंगे आपको बहुत सारे, आपकी क्रिएटिव साइड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेस वहाँ मिलेगी आपको। तो अपने ऊपर फोकस हो आप। तो हम देखेंगे अभी आपके पार्टनर के मैसेजेस। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, जिनकी बहुत हालत ख़राब है, जिनको नींद नहीं आ रही है डर से, वो क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? वो क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? प्लीज़ गाइड। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन अर्थ। आपकी स्माइल जो है पूरे अर्थ में उनको बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। तो एक जो फ्रेंडशिप थी ना आप लोगों के बीच में, ये बहुत मिस कर रहे हैं उस फ्रेंडशिप को, सब कुछ शेयर करना, घूमना फिरना। आई कॉन्ट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। ऐसे कंडीशन है इनकी अब, ये एकदम परेशान है, एकदम मतलब बहुत हालत ख़राब है इनकी। मुझे बुरा भी लग रहा है, मतलब इनका जो अभी जो सिचुएशन है ना वो देख के मुझे बुरा भी लग रहा है। अभी क्या बोलूँ मैं, बुरा लग रहा है, मतलब यस रीजंस हैं, ठीक है। इस सब के पीछे रीजंस है। तो आप बुरा लग रहा है क्योंकि इनको बुरा इन्होंने किया है, कर्मा इन्होंने वैसा किया था, अब उनको वैसे ही डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये जो है आपको पुश करे अवेकनिंग के लिए, अपने हायर सेल्फ में आने के लिए। तो इन लोगों को ऐसा डिज़ाइन किया जाता है।
तो सो डोंट वरी, अपने ऊपर काम करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू टर्न मी ऑन सो क्विकली, यस। होल्डिंग योर हैंड वाइल वॉचिंग अ मूवी इज़ जस्ट ऑसम। ये हमेशा आता है ना मैसेज, बहुत आप लोगों ने मूवी देखा है हाथ में हाथ डाल के, मुझे लगता है। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। देखिए मैंने बोला ना कि आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इंसान। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल यू व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। तो जब भी परेशान होते हैं, इनको पता है कि आपका कंधा मिलेगा इनको, और सब कुछ आपको बता के रिलीफ फील करेंगे, क्योंकि सारा टेंशन तो आपको दे देते हैं ये। तो जो भी चीज़ें हैं ये आपको बताना सबसे पहले, गुड अच्छा हो बुरा हो, ये आपको ही बताना चाहते हैं। यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम अ बैड मूड। सी, जितनी भी परेशानियां हैं आप उनको ये जो बोलते हैं ना कि मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा, बस उनका उसमें ही सब कुछ ठीक हो जाता है, सारा टेंशन। सो क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन? यही छुपा रहे हैं कि रात में नींद नहीं आ रही है, फिर भी आपके पास नहीं आ रहे हैं ईगो के चलते। ईगो मतलब थोड़ा झुकने में प्रॉब्लम है इनको, ठीक है। हीलिंग हो रही है और इनको भी पता है कि ये अब जो आएंगे, इनको अब परमानेंट रियूनियन चाहिए, इनको भी ऑन एंड ऑफ नहीं चाहिए। तो इसलिए अपनी हीलिंग करके अपने आप को वो जो किंग वाली एनर्जी से थोड़ा सा लाइक नॉर्मल जो लोग होते हैं वैसे एक एनर्जी बनाएंगे अपनी, और जितना भी ईगो है और वो सब है सारा वो रिलीज करके एक अपने अपने हायर फॉर्म में आएंगे। सो डोंट वरी, बहुत अच्छी एनर्जी है। जो भी इनको रियलाइज़ हो रहा है, रियलाइज़ होना ही चाहिए अपने कर्मा का जो इन्होंने किया है। सो आई होप कि आप सबको कुछ गाइडेंस मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। अब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। एक लाइक ही करना है, कुछ नहीं जाता है, ठीक है, एक ऐसे क्लिक ही तो करना है, तो ज़रूर से लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलती हूँ। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था, अब हम देखेंगे पाइल 2 reconciliation. Wow, congratulations. Someone from your past is returning to your life. रिकन्सिलेशन होने वाला है बहुत सारे लोगों का। सो आज मैं एक अलग स्प्रेड ट्राई करूंगी, कैल्टिक क्रॉस बोलते हैं इसको, और बहुत डिटेल रीडिंग होती है इसकी। उनके कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, पास्ट कैसा हुआ, प्रेजेंट कैसा हुआ, अभी क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर में क्या सोचना फ्यूचर कैसा चाहते हैं आपके साथ, सब डिटेल में हम देखेंगे। सो डिटेल रीडिंग करेंगे आज। आपके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं आपसे? डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या छुपा रहे हैं? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी मिलने वाला है बहुत जल्द आप लोगों को, ठीक है। क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? यस, सॉरी का दो कार्ड आ गया। हाँ, oh my God, see 4 of wands, 10 of swords, king of cups, बहुत इमोशनल एनर्जी है, 4 of pentacles, 3 of swords, हाँ हैवी एनर्जी। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है। 1111 का कार्ड है, इसका मतलब है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है। ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ठीक है। और मैं ये बता दूं कि ये जो ऑन एंड ऑफ आपका चल रहा है ना, ये भी 1 साल तक चलेगा। 1 साल तक आपको इस तरह सेपरेशन, फिर रियूनियन, फिर सेपरेशन, फिर रियूनियन, ये दिखेगा आपको। और या तो आपके पार्टनर मैरिड है या फिर आप दोनों मैरिड हो। और अगर आप मैरिड नहीं है इस इंसान से, तो ये इंसान किसी और से मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। आउटकम में मुझे अभी थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है। ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या फिर देखिए ये इंसान, कुछ लोगों के लिए आप शादी आपकी हो गई है और उसके बाद आप सेपरेट हुए अपने पार्टनर से। कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट हो गई है आप लोगों की और उसके बाद सेपरेट हुए हो आप लोग। शादी की बात फिक्स्ड होने के बाद हो सकता है कि आप लोग सेपरेट हुए हो,
या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान शादी आपसे करना चाहते हैं, आपको आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा संभाल के रखना आपको चाहते थे ये इंसान। पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ मैं, ठीक है। ओवर पॉजिटिव लग रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं, आपको संभाल के रखना चाहते हैं, आपको ऐसा होता है ना कि लाइक किसी इंसान को हम कहाँ ऐसे छुपा दे कि उसको कोई नहीं देखे, कहाँ ऐसा ले जाएं, मतलब कहाँ ले जाएं ऐसे कि कोई उसको नहीं देखे, और इस टाइप की एक एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। कंफ्यूज्ड है, मुझे लग रहा है कि अभी भी ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड है, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं और सॉरी आ रहा है आपके लिए, ठीक है। सॉरी ये ज़रूर बोलेंगे, रिकन्सिलेशन आपका ज़रूर होगा इस इंसान से। मुझे मैरिज नहीं दिख रहा है, ठीक है, आप लोगों का मैरिज मुझे नहीं दिख रहा है। अगर मैरिज है आप लोगों का तो भी मुझे फ्यूचर में जो दिख रहा है ना, वो आप इस इंसान को छोड़ने वाले हो या फिर आप इनसे मूव ऑन करने वाले हो, आपसे इनको ऐसी एक एनर्जी मिल रही है, लाइक विक्टिम वाली एनर्जी, या फिर ये विक्टिम ही फील करते हैं हमेशा। आप कितना भी आप इनके लिए कुछ भी कर लो, लेकिन ये हमेशा विक्टिम ही फील करते हैं कि तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ वो किया। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रहा है कि नियर फ्यूचर में आप इनसे मूव ऑन करोगे आप, ठीक है। अभी लेकिन रिकन्सिलेशन आपका ज़रूर होगा, एक सॉरी आ रही है आपके लिए, एक ऑफर आ रहा है आपके लिए, मे बी क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है और आपसे शादी नहीं कर सकते हैं, इसलिए मुझे शादी का कार्ड नहीं दिख रहा है यहाँ पे। बट ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल है आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार आपसे करते हैं ये, बट मुझे कमिटमेंट और शादी नहीं दिख रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। कोई फाइनेंशियल लॉस इनको हुआ है बहुत ज़्यादा, और जो चीज़ है ना, थोड़ा सा इन्फीरियर फील करते हैं ये, ठीक है। आपके सामने अपने आप को उनको लगता है कि आप उनसे ज़्यादा सुंदर हो, ज़्यादा टैलेंटेड हो, ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल हो, मतलब हर तरह से आपको अपने से ज़्यादा देखते हैं। ये एक दिख रहा है मुझे चीज़, जो शायद वो छुपाते हैं, बताते नहीं हैं आपको, कि ये जो हैं खुद को आपसे कम हमेशा देखते हैं खुद को, ठीक है। मे बी ये छुपा रहे हैं आपसे, या फिर मे बी ये शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, आपसे ये छुपा रहे हैं, ये आपको पता नहीं है कि ये मैरिड हैं, तो ये हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये इंसान आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, भले ही इनकी सिचुएशन जो भी हो, मैरिड हो ये किसी और से, भले आपसे शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्यार बहुत करते हैं आपसे, एकदम आपको संभाल के रखना चाहते हैं, लाइक होता ना, लाइक दुनिया के किसी ऐसे कोने में आपको ले जाएं कि जहाँ कोई आपको ना देखे, बस वो और आप रहें, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, आँख में पट्टी बंदी भी, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या करें, जाएं नहीं जाएं, बट मुझे एक सॉरी आता हुआ दिख रहा है इनकी तरफ से, ठीक है। इनकी तरफ से एक ऐसी एनर्जी की आपको सहेज के रखना चाहते हैं अपने पास, एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी, एक कमिटमेंट भी आपको देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ये, लेकिन सिर्फ चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं, मतलब क्या कैसे बताऊँ अभी, मतलब चाहत है इनकी, लेकिन ऑब्स्टिकल है, इनको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। मे बी इनके, अगर ये शादीशुदा नहीं है तो मे बी अगर आपकी एंगेजमेंट होके टूट गई है, अगर आपकी एंगेजमेंट, तो मे बी इनकी फैमिली जो है वो प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। मे बी कोई फाइनेंस को लेके हो सकता है, दहेज वहेज को लेके हो सकता है कि आप लोगों का टूट गया हो एंगेजमेंट। तो ये चाहते तो हैं कि आपके साथ शादी करें, आपके साथ आगे बढ़े, चाहत है इनकी, लेकिन एक्शन में मुझे नहीं दिख रहा है कि ये शादी करेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे आपके साथ, ठीक है। होता है ना कि दिल से हमें बहुत ऐसी चाह होती है कि हम कुछ करें, बट हमें पता होता है कि हम वो नहीं कर पाएंगे, है ना। उस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है कि चाहत बहुत है इनकी, आपके साथ आगे बढ़े, आपके साथ रहें, आपके साथ ज़िंदगी बिताएं, लेकिन एक्शन में मुझे कमिटमेंट या शादी नहीं दिख रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। देखिए, जिस तरह से कार्ड आएंगे ना, मैं उस तरह से ही पढ़ सकती हूँ कार्ड को, ठीक है। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकती, या फिर मैं आपको गाइडेंस देने के लिए बैठी हूँ, आपको गाइड करने के लिए बैठी हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसे, है ना, मिसगाइड नहीं कर सकती मैं आपको। तो अगर आपको नहीं पता था कि ये इंसान शादीशुदा है, या फिर देखिए अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान शादीशुदा है डेफिनेटली, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी शादी हुई है और उसके बाद आप सेपरेट हुए हो, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो एंगेजमेंट के बाद आप सेपरेट हुए हो, ठीक है, शादी की बात फिक्स्ड हो गई थी, उसके बाद आप सेपरेट हुए हो।
तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो आप थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लें इस इंसान के बारे में और सच्चाई का पता करें कि सच में ये इंसान शादीशुदा है या नहीं। ऐसा तो चाहत इनकी बहुत है आपके साथ रहें, बहुत ज़्यादा चाहत, कैसे बताऊँ, अभी होता ना कि लाइक ऐसी चाहत कि इनको लगता है कि इतना ज़्यादा चाहें आपको ये कि पूरी जो कायनात है वो फैसला जो है, जो भी इनकी फैमिली का है या फिर जो भी जिस आपका है, वो बदल जाए। ऐसी की एनर्जी है इनकी, ठीक है। स्ट्रैटेजी ये बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। आपकी तरफ बढ़ने की स्ट्रैटेजी ये बना रहे हैं और बढ़ेंगे। एक रिकन्सिलेशन आपका होगा, शॉर्ट टर्म रिकन्सिलेशन, ठीक है, हो सकता है। बट मुझे लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन करोगे। शायद आपको ये पता चल जाए बाद में कि ये शादीशुदा है ये इंसान। शायद आपको अपना मतलब होता ना कि भाई ये कहें कि हम ऐसे ही रहेंगे, हम शादी नहीं कर सकते हैं, और इस टाइप का कोई सिचुएशन जब आप देखोगे, आप इनको हर्ट करने वाले हो, ठीक है, नियर फ्यूचर में। ऐसा मुझे दिख रहा है, आप मूव ऑन करने की कोशिश करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। फाइनेंशियल बहुत लॉस हुआ है इस इंसान को, और अपने आप को बहुत इन्फीरियर अपने सामने ये देखते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हुए मुझे दिख रहे हैं ये इंसान। मुझे जितने भी एक्शंस कार्ड में दिखे हैं ना, फ्यूचर एक्शंस कार्ड में, वो ये दिख रहा है कि इनका दिल टूटने वाला है, ठीक है, और इनका दिल आप तोड़ने वाले हो, मुझे ये दिख रहा है। अभी एक रिकन्सिलेशन ज़रूर आप लोगों का होगा, बट मुझे जो दिख रहा है कि आप मूव ऑन करने वाले हो इस इंसान से। सो थोड़ा सा क्लियरिफाई कर लेते हैं एनर्जी को, है ना। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? दूसरा डेक निकालते हैं आज। हाँ, ये डेक्स बात नहीं करना चाहते हैं मुझसे डेक, तो जो बात करना चाहते हैं हम उनसे बात करेंगे। प्लीज़ गाइड डिवाइन। ये जो इंसान है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे डिवाइन? बाय थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स हियर। देखिए फिर से वही कार्ड निकल के आया है ना। मुझे लगता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि ये आपके लायक नहीं है, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको ये नहीं दे पाएंगे। मे बी वो कमिटमेंट हो सकता है, या फिर सोशल स्टेटस हो सकता है, स्टेबिलिटी, मतलब फाइनेंशियल में भी ये इंसान इतने स्टेबल नहीं है आप जितने स्टेबल हो, और मे बी फिजिकली भी आपसे बहुत कम है ये इंसान। तो एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा है इनमें, ठीक है। मुझे आप इस इंसान से मूव ऑन करते दिख रहे हो, और ये आपके पीछे चेस करते मुझे दिख रहे हैं आपको। आप इस इंसान से मूव ऑन कर रहे हो। देखिए द मून की एनर्जी है, मतलब सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं मुझे। सीरियसली मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है, मतलब कमिटमेंट और शादी मुझे नहीं दिख रहा है इस इंसान से आपके लिए, ठीक है। एक रिकन्सिलेशन ज़रूर होगा आपका, वापस ज़रूर आएंगे, लौट के ज़रूर आएंगे इंसान आपके पास, सॉरी बोलेंगे ज़रूर आपको, बट शादी कमिटमेंट मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो आपकी एनर्जी देख लेते हैं हम, क्या है आपकी एनर्जी। जस्टिस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, एट ऑफ, क्विट करने वाली एनर्जी में हो आप अपनी एक न्यू बिगनिंग करोगे, ठीक है, अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग, मुझे ऐसा लग रहा है। ये इंसान से मूव ऑन करोगे आप। जस्टिस चाहिए था आपको पास्ट में, बट अभी आप ऐसा हो गया है कि आपने ट्राई किया है इस इंसान को, सॉरी बोला है, अपनी तरफ से आपने कोशिश किया है, बट ये जो है ना आपको वो रिस्पॉन्ड नहीं मिला इस इंसान से, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा विक्टिम वाली एनर्जी में आप कुछ दिन और भी रहोगे आप, और क्विटिंग वाली एनर्जी में है, लाइक आपको हो गया, बस हो गया, मतलब होता ना इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, इस टाइप की एनर्जी है। और अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग करते मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है, किसी और के साथ मूव ऑन करते हुए मुझे दिख रहे हो आप, ऐसी एक एनर्जी। इस इंसान से रिकन्सिलेशन आपको मिलेगा, एक सॉरी ज़रूर मिलेगा इस इंसान से, बट कमिटमेंट, शादी, आई एम सॉरी, मुझे नहीं दिख रहा है कार्ड में। थोड़ा सा पता लगाएं इस इंसान के बारे में, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स हम देख लेते हैं कि क्या छुपा रहे हैं ये इंसान। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूवर्स जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया है, उनके द सन, क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से
walking away. Angel of love. थोड़े से और कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं, ठीक है, इसके बाद बताऊंगी मैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जिन्होंने कार्ड 2 चूज किया है, मेरे व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स उनसे क्या छुपा रहे हैं। फ्लो, अबंडेंस, सॉलिट्यूड। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस डिवाइन प्लीज, मेरे व्यूअर्स के गाइडेंस दें। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दें एंजल्स, क्या करना चाहिए उनको। अ ईयर फ्रॉम नाउ, रिकवरी, इट्स अप टू यू। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन। देखिए मुझे लग रहा है ना कि आपको ना इनके साथ जो है अपना फ्यूचर पहले बहुत ब्राइट दिख रहा था, यू नो। आप सब कुछ, या तो शादी अगर नहीं भी आप लोगों की हुई है ना, तो भी यू नो ये सिचुएशन कभी आपके लाइफ में आएगा, आपने नहीं सोचा था ये, ठीक है। ये इंसान को भी ऐसा था कि आप जैसे सिचुएशन है आप वैसे ही रहें, वैसे एक एनर्जी इस इंसान की है आपके लिए, और यू नो इनके लाइफ में आप एक रोशनी की तरह हो। इनका जो, इनकी हीलिंग हो रही है अभी, ठीक है, इनकी भी हीलिंग चल रही है, इनकी भी हीलिंग हो रही है, ठीक है। और इनको एक डाउट क्या है ना कि आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, अब आप इनकी बात नहीं सुनोगे, ऐसा इनको ऐसा लग रहा है इनको, ठीक है, कि अब आप नहीं सुनोगे इनकी। और ये भी इंसान गो विद द फ्लो में है, मतलब ठीक है जैसे चल रहा है, और ये आपसे भी यही चाहते हैं कि गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो। अगर ये आपसे शादी नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे ही एडजस्ट करें इनके साथ, ऐसे ही रहें इनके साथ, ठीक है। ये आपको प्यार बहुत करते हैं, बट शादी आपसे ये नहीं कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आज की एनर्जी मुझे ये लगा देख के कि ये इंसान से आपको नियर 1 साल में तो मुझे कमिटमेंट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। मे बी आप जब इनसे मूव ऑन करोगे और इनका दिल जब टूटेगा तब इनकी अवेकनिंग हो सकती है, और उसके बाद फिर कुछ चेंज हो सकता है। मे बी ये आज की एनर्जी होगी उनकी, ठीक है। आज इनके दिमाग में ये सब चल रहा होगा, क्योंकि हम तो एनर्जी पिक करते हैं डेली का, ठीक है। तो ये गो विद द फ्लो में, और आपसे भी यही चाहते हैं ये कि आप भी गो विद द फ्लो में रहो। अगर ये इंसान नहीं शादी कर पा रहे हैं आपसे, तो आप भी वैसे एडजस्ट करो इनके साथ, ये चाह रहे हैं, ठीक है। आपके साथ बहुत अबंडेंस देखते हैं ये इंसान, आपके साथ बहुत खुशी देखते हैं, अपनी लाइफ को बहुत यू नो खिला हुआ सा, हंसी खुशी, लव, पीस देखते हैं आपके साथ। बट अभी जो ये दोनों आप लोग सॉलिट्यूड में हैं, ठीक है। आपको बहुत अबंडेंट भी देखते हैं इंसान, लाइक आप फाइनेंशियल में भी बहुत ज़्यादा इनसे स्टेबल होंगे, देखने में भी आप इनसे बहुत अच्छे होंगे, एज आपकी कम हो सकती है इनसे, ठीक है। इस तरह का एक सोच इनका है। एंजल्स जो आपको गाइड कर रहे हैं ना, एंजल कह रहे हैं कि अ ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 1 साल के अंदर आपको कुछ और भी पता चलेगा इस इंसान के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में, या 1 साल के अंदर आपका कुछ बहुत अच्छा कुछ यू नो चेंजेस होने वाला है। मे भी आपके लाइफ में कोई सोलमेट की एंट्री हो सकती है, ठीक है। रिकवरी जो भी आपको अभी लग रहा है ना कि मेरे साथ बुरा हुआ, या फिर आप बहुत पेन में हो, बहुत हर्ट हुए हो इस इंसान से, तो उसकी रिकवरी ज़रूर होगी। इट्स अप टू यू का कार्ड ये बताता है कि ये इंसान जब आपके पास आए और अपना ये कंडीशन ये रखें कि भाई तुम ऐसे ही एडजस्ट करो, हम शादी नहीं कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो डिसीजन लोगे वही आपकी डेस्टिनी बनेगी। ये एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो जो भी आप करें सोच समझ के करें, अपने बेटरमेंट के लिए करें। जो चीज़ें आपके हायर सोल ग्रोथ को सर्व नहीं कर रही है वैसे उन चीज़ों में ना जाएं, ठीक है। इस इंसान के बारे में और पता करें आप कि क्या चाहते हैं ये इंसान। देखिए प्यार बहुत करते हैं इंसान, ठीक है, बट कमिटमेंट और मैरिज मुझे आज की एनर्जी में इनकी नहीं दिखी, ठीक है। एंजल ऑफ लव जो इनको हील कर रहे हैं और आपके रिश्ते को जो हील कर रहे हैं, तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो कि हमारे लाइफ में हमें कुछ लेसन टीच करने के लिए आते हैं। तो इसलिए मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगी यहाँ पे,
मे भी आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, वो इसलिए आए हैं। वो इस सिचुएशन से कुछ सीखिए और अपने लाइफ में अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो अभी मैं जस्ट एकदम सडनली आपको नहीं बोलूँगी कि आप मूव ऑन करें, थोड़ा देखें, इनके बारे में पता करें और फिर उसके बाद आप स्टेप लें। आप जो भी डिसीजन आपका होगा आपकी डेस्टिनी बन जाएगी वो, ठीक है। अगर आप इस इंसान के साथ ऐसे ही रहना चाहते हैं तो वो भी आपकी डेस्टिनी बन जाएगी, वो आपका चॉइस होगा, आपने चूज़ किया है वो अपने लिए, ठीक है। तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर पाओगे उसके बाद आप। स्टिल मैं यही कहूँगी कि एक बार पूरे अच्छे से इस इंसान के बारे में जानकारी ले लें। प्यार बहुत करते हैं, मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि ये इंसान प्यार बहुत करते हैं आपसे, ठीक है। अपनी दुनिया मानते हैं, अपनी रोशनी, अपनी ज़िंदगी का रोशनी मानते हैं ये इंसान आपको। बहुत हर्ट भी है ये इंसान अभी, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन इनकी है ये बहुत ज़्यादा हर्ट है और नियर फ्यूचर में भी मुझे यही दिखा कि आप इनको हर्ट करने वाले हो, मतलब आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, आप इनको हर्ट करने की कोशिश करोगे। ये इंसान मुझे हर्ट दिख रहे हैं, मतलब ये इंसान मुझे होता ना कि एकदम टूट गए ऐसे दिख रहे हैं मुझे, कि इनको विश्वास ही नहीं होगा कि ये क्या हुआ ऐसा। क्योंकि किंग ऑफ कप्स की जब एनर्जी आती है ना तो बहुत इमोशनल आपके लिए, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार इनका है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, आपकी ब्यूटी को, आपकी इनर ब्यूटी को, आउटर ब्यूटी को, आपके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं आपको। सो मुझे ये लग रहा है कि आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। और जब जो भी अपने लिए फ़ैसला करें वो अच्छे से सोच समझ के फ़ैसला करें। मे बी देखिए ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में ये इंसान ने, आप दोनों ने शादी करने का फ़ैसला किया हो कि हम शादी करेंगे, ठीक है। और अब जो है इस इंसान का मन बदल गया हो, अभी ये शादी नहीं करना चाहते हो आपसे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि शादी का कार्ड मुझे दिखा है तो मे बी ये ज़रूरी नहीं कि शादीशुदा ही हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मैरिड ही हैं। मे बी आप लोगों ने शादी का सोचा हो और अब ये इंसान नहीं चाहते आपसे शादी करना, क्योंकि पास्ट की एनर्जी में मुझे मैरिज दिखी थी और प्रेजेंट की और फ्यूचर की एनर्जी में मुझे मैरिज नहीं दिखी। तो देखिए आपकी सिचुएशन से कैसे मैच करता है ये, ठीक है। सो क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, उनसे डिवाइन प्लीज गाइड मी। देखिए कार्ड भी वैसे ही निकल के आ रहे हैं, ठीक है। आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। मे बी फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है इस इंसान को आपके लिए, वो है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको स्टार की तरह देखते हैं, सन की तरह देखते हैं, अपनी रोशनी ज़िंदगी में उस तरह से देखते हैं आपको। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी, तो आप उनके साथ सिली होने में बिल्कुल भी डरते नहीं हो। यू वुड डू एनीथिंग आई से, ठीक है। इनको ये गलतफहमी भी है कि ये जो बोलेंगे ना आप वो करेंगे। मे भी आप इतने दिन से करते आए हो जो भी ये कह रहे थे, इसलिए उनको एक ओवर कॉन्फिडेंट है, ठीक है। यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। सी इनको एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि ये जैसा बोलेंगे वैसे आप रहोगे। अगर ये आपको बोले कि हम शादी नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे, तो आप पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहोगे उनके साथ, ठीक है। तो एक एनर्जी ऐसी ओवर कॉन्फिडेंट है ये इंसान आपको लेके, और बहुत ज़्यादा प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत, और इमोशन भी बहुत है अभी आपके लिए। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग, तो ये घंटों आपके साथ बिता सकते हैं जस्ट बात करके। यू आर सच अ किंग ह्यूमन बीइंग, किंग और क्वीन जो भी आप हैं, ठीक है। स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स, यस इनको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है आपसे, ठीक है। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन आपको ये सोचते हैं। और एक ऐसी एनर्जी मुझे मिली है ना कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में इनकी नींद उड़ने वाली है, ठीक है। फ्रॉम अभी कुछ वीक से नेक्स्ट 1-2 मंथ के अंदर मैं बता रही हूँ, ठीक है। इनकी नींद उड़ने वाली है, इनको नींद नहीं आएगी, इनको एंजाइटी होगी, डिप्रेशन में चले जाएंगे ये इंसान। एक डर, एक एंजाइटी, विश्वास नहीं इनको होगा कि आपने इनको हर्ट किया और आप इनको हर्ट करने वाले हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो अगर आप सच में इनको हर्ट करने वाले हो और आप एक ऐसे सिचुएशन, ऐसे एक मोड पे हो कि आए उसके बाद मैं बताऊंगी इनको, मतलब जितना मेरे साथ गलत किया है मैं वापस उनके साथ गलत करूंगी, ऐसे एक मोड में अगर आप हो तो प्लीज़ ये ना करें, जानबूझ के किसी को हर्ट ना करें। देखिए चीज़ें यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ठीक है। दही जो होता है ना, दही का जो नेचर होता है वो खट्टा होता है, बट चीनी का जो होता है वो मीठा होता है, उसका नेचर, क्वालिटी दोनों की अलग अलग होती है, ठीक है। जब आप चीनी को दही में मिलाओगे तो दही मीठी हो जाएगी, लेकिन चीनी खट्टी नहीं होती है, ठीक है। तो आप अपना क्वालिटी ना छोड़ें किसी के लिए, अपनी क्वालिटी में ज़रूर रहें आप,
वो ऐसा, उन्होंने ऐसा किया तो मैं भी वैसे करूँगी, ये चीज़ में ना जाएं, अपने कर्मा को ख़राब ना करें अगर जानबूझ के आप ये करना चाहते हो तो। लेकिन अगर ये इंसान आपको इस तरह से देख रहे हैं कि नहीं अब मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, और अगर आप अनमैरिड हो और आपको ये फोर्स कर रहे हैं कि आप ऐसे ही उनके साथ रहें, तो यस, आपको डेफिनेटली आपको हक है कि आप आगे बढ़ो और अपने लिए एक अच्छे इंसान को आप चूज़ करो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। कल मिलती हूँ आप सबसे एक नई रीडिंग के साथ। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।